हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज राधा का गेटअप देखिए, कुछ अलग लग रही है ना। हैप्पी करवा चौथ। जी हाँ, आज है करवा चौथ। तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर ढेरों सारी बधाइयाँ। शुभकामनाएं। तो राधा सुबह से तैयार होकर घूम रही हैं, कुछ भी काम कर रही हैं तो इस गेटअप में कर रही हैं। इन्हें मुश्किल हो रही है। अभी पूजा का टाइम हो गया, वैसे दोपहर की पूजा का। तो भाभी भी बस आ ही रही होंगी तैयार होके। फिर ये दोनों कथा करोगे, फिर कथा सुनेंगी करवा चौथ की। अभी तक इन्होंने कुछ खाया नहीं है। वैसे हमारे यहाँ सरगी भी नहीं होती है ना। कुछ लोगों में सुबह 4 बजे के करीब सरगी खाई जाती है व्रत शुरू होने से पहले, लेकिन हमने तो जो रात को इन्होंने खाया था बस वही है। और मेहंदी देखिए, कल रात को इन्होंने मेहंदी लगाई थी। इस हाथ पे तो यश ने लगाई थी और ये इन्होंने खुद। तो अच्छी बनी है ना मेहंदी। यश स्कूल से आ गया है और ये खा रहा है, क्या खा रहा है बेटा? मकोनी। मैक्रोनी। तो आज राधा ने तो देखिए सुबह से कुछ खाया नहीं है, पानी भी नहीं पिया है। तो इन्हें सब्र करने की ज़रूरत है ना। और मुश्किल क्या होता है पता है? सुबह से भूखी हैं और शाम को पकवान बनाने हैं। भूखे रहकर पकवान बनाने अपने हाथों से कितना मुश्किल होता है। कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो तो आपको पता होगा। और अगर आप एक लेडी हैं तो आप आज ही महसूस करेंगे उस चीज़ को कि सुबह से एहसास कर भूखे पाएंगे। रहने के बाद जब शाम को अपने हाथों से पकवान बना रहे होते हो तो कैसा बन लगता जाता है। है, ऐसा कुछ नहीं लगता नहीं है। पहले लगता है शादी से पहले कि भूखे रह के कैसे बनाते हैं। अब तो आदत हो गई है। और एक अच्छी बात यह है कि आज मौसम साफ है, तो उम्मीद है कि चांद टाइम से निकल जाएगा। जैसा कि कल परसों भी ऐसा ही था ना, मौसम बारिश का हो रखा था। शरद पूर्णिमा पे बारिश अगर आई ऐसा थी। होता तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो अभी अभी कुछ कह मौसम भी नहीं बिल्कुल सकते हैं, साफ है। मौसम बदल भी सकता है मौसम मिनट साफ में। है। तो मैं अभी जल्दी आ गया, देखिए आज अभी दोपहर के 2 बजे और मैं आ गया। मैंने कहा चलो आज इनकी हेल्प कर देंगे घर के कामों में। अभी ये कहानी सुनने जाएंगी। आ गई भाभी? नहीं, इधर ही आएंगी। अच्छा, आ ही रही है भाभी बस। तो कर लो इधर तैयारी। तो यहाँ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है और ये यहाँ बैठकर देख रहा है। करवा चौथ माता की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद खाऊंगी। भाई ने सोचा बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने दीवार के ओट होकर दीवा जला के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग गया है, देख ले, अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभीियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को स्वाद दिया वैसा सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते ही हुंकारा भरते का अपने सारे परिवार का स्वाद दियो। बोलो करवा चौथ माता की जय। अंदर जाके उस जो बुढ़िया आई थी उन्होंने एक छोटा सा बर्तन चढ़ा दिया चूल्हे पे खीर बनाने के लिए। अब चुटक विनायक जी ने बोला, बुढ़िया माई जो तेरे घर में सबसे बड़ा बर्तन है ना उसको चढ़ा दे और ये चावल दूध उसमें डाल दे। वो सोचने लगी इतने से चावल और इतने से दूध में क्या इतना बड़ा बर्तन चढ़ाऊंगी मैं, तो बन जाएगा सारा। अब उसने वो बड़ी जो उसके घर में सबसे बड़ा बर्तन था वो चढ़ा दिया और चावल और दूध उसमें डाल दिए। तो दोस्तों, करवा चौथ की कथा सुनने के बाद अब इन्होंने पूजा के चावल देखिए अपनी चुनरी में बांध लिए। शाम को जब चांद को जल देने जाएंगे ना, तब वहाँ ये चावल चढ़ाए जाएंगे। तो अब चलते हैं सूरज को जल देने के लिए।
दोस्तों दोपहर की पूजा तो हो गई है, कहानी सुन ली इन्होंने और सूरज को जल भी दे आई है। तो अब क्या करोगे? अभी वो करवा भर के रखूंगी। अभी करवा भर के रखेंगी, उसके बाद एक बार ये चाय पी सकती हैं। तो आप बना लो चाय अच्छी सी तो करवा भर के रख दे, अदरक तब तक वाली। मैं इनके लिए चाय बना देता हूँ। अदरक डाल के। अब आप ही बनाना फिर चाय। बना लो ना। अरे नहीं, आप ही ऐसे बनाना। क्यों अदरक डालने के लिए बोल दिया? तो मुझे आप इतना बना लो। समझ नहीं आता, तो मैं ही बना देता हूँ। कमजोरी हो गई है ना सुबह से। तो राधा तो वही है पूजा का करवा रखने के लिए, और मैं उनके लिए चाय बना लेता हूँ। एक तो मुझे यहाँ किचन में कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है। देखो कौन से बर्तन कहाँ रखे हुए हैं, और देखो गिर गए बर्तन, तो ये गड़बड़ हो जाती है मुझसे। तो इसमें 1 गिलास पानी डालूंगा मैं, थोड़ी ज़्यादा बना लेता हूँ आज राधा के लिए ना। क्योंकि सुबह से कुछ पिया नहीं है, खाया नहीं है, तो 1 गिलास चाय तो पी ही लेंगे। तो इनकी डिमांड पे हम बनाएंगे अदरक वाली चाय। अदरक कहाँ है? यहाँ है अदरक। बन गई। ये देखिए, आते ही इन्होंने ऑर्डर देना शुरू कर दिया। हो गया आपका काम? तो इनकी पूजा तो हो गई, हमारी चाय बनने में अभी थोड़ा सा टाइम है। तो अदरक डाल देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, गर्मा गर्म चाय तैयार है, और आज मैंने क्वांटिटी भी काफी अच्छी बनाई है भर के। राधा आ गई है चाय लेने के लिए। मैं सोच रहा था मैं लेके चलूँ उनके पास, लेकिन इनसे सब्र नहीं हुआ, तो ये खुद किचन में भाग गई हैं। लो जी चाय ले लो। अब इस चाय के बाद इन्हें रात को सीधा खाना ही मिलेगा, तो अभी बहुत लंबा टाइम है। चाय पियेंगे चाय। नीचे बैठे। जहाँ मन करे वहाँ बैठो। तो राधा के साथ मैं भी थोड़ी सी चाय पी ही लेता हूँ। हाँ जी, ठीक है, चलिए। फोटो हो जाए। ये कह रही है फोटो हो जाए, तो एक फोटो खींच लेते हैं इनके साथ। तो ये देखिए, शाम होते होते राधा आ गई हैं किचन में, और यहाँ खाने की तैयारी शुरू हो गई है। क्या क्या बन रहा है भाई? दाल चावल और रोटी। सब्जी? सब्जी पानी नहीं है, मैं कैसे बनाऊं? पानी चला भी गया। तो अभी ये बना रही है दाल चावल और रोटी। मैंने कहा कि सब्जी बना लो, तो कह रही है पानी खत्म हो गया। वैसे आज सुबह पानी आया पानी नहीं, आया ही नहीं, और टंकी खाली पड़ी है। लेकिन थोड़ा सा पानी तो करके बना लेना। सब्जी के बिना मज़ा नहीं आएगा। देखिए दाल तो ठीक है, लेकिन आलू की सब्जी बना लेना। आलू की ही बनाऊंगी। तो आलू की सब्जी भी हाथ में, मज़ा आ जाएगा। यशवर्धन अपने गेम में लगा हुआ है। कल इसकी पीटीएम है, तो वहाँ चलेंगे। और राधा की चल गई है मिक्सी। भूख का क्या हाल है? भूख नहीं लगी? दोस्तों शाम के 5 बजे हैं, और ये कह रही है इन्हें भूख नहीं लगी। ये तो अच्छी बात है, कभी कभी ऐसा होना चाहिए ना। वैसे अब तक ये 2-3 बार तो खाना खा चुकी होती है, काम दिन होता तो, लेकिन 3 बार। और क्या, सुबह नाश्ता,
फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, तो 3-4 बार तो खा लिया होता। लेकिन आज देखिए कहीं भूख नहीं लगी, तो अच्छी बात है। अभी तो 2-3 घंटे हो रहे हैं ना, कम से कम। कितने बजे का टाइम है आज? 8:15। आज 8:15 बजे चांद निकलने का टाइम है, तो अभी 3 घंटे, कोई बात नहीं। ये वक्त तो खाना बनाते बनाते निकल जाएगा, है ना? इसमें क्या बन रहा है? ये चावल के लिए पानी है, तो अभी तो कुछ नहीं है, सिर्फ तैयारियां शुरू हुई हैं। तो दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं और टाइम हो गया चांद के निकलने का। मैं और राधा बिल्कुल तैयार हैं चलने के लिए। यशवर्धन चलो बेटे, आप भी तैयार हो जाओ। राधा ने देखिए करवा ले लिया, अब बस चलेंगे। हमें बाहर जाना पड़ता है क्योंकि घर से चांद दिखता नहीं है, तो बाहर चलेंगे जहाँ से चांद नज़र आता है। सिर्फ हम ही नहीं, वहाँ बहुत लोग नज़र आएंगे जो चांद देखने के लिए आए होते हैं। तो बस चलते हैं। कहाँ गए? चले? भूख कितनी लग रही है? भूख नहीं लग रही? बस यही लेके चलना है। हाँ, वो थैली ले लो। बाइक से चलेंगे क्योंकि गाड़ी तो दूर है और हमें ज़्यादा दूर जाना नहीं है, तो बाइक से ही चलते हैं। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ बाहर, लेकिन अभी हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब अकेले हम ही आए हुए हैं। अदरवाइज़ जब हम यहाँ आते हैं तो काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी लोग आए होते हैं, पर आज तो कोई भी नहीं है यहाँ। तो वेट करते हैं हम। हमें लोगों से मतलब नहीं है, हमें चांद से मतलब है। चांद आना चाहिए। आओ थोड़ा पीछे चल के देखें, मैं भी उधर चलते हैं वहाँ। ये हैरानी इस बात की है कि कोई भी नज़र नहीं आ रहा, वरना यहाँ गाड़ियों की लाइन लगी होती थी। क्या कह रहे हो? या तो हम बहुत जल्दी आ गए हैं या हम लेट हो गए, पर लेट होते तो वहाँ हमें चांद नज़र आता। अभी चांद तो नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए आसमान लाल लाल हो रखा है, लेकिन चांद नज़र नहीं आ रहा है। शायद हम ही थोड़ा जल्दी आ गए हैं, तो वेट करते हैं। तो हमें वेट करते करते आधे घंटे से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी कोई अता पता नहीं है चांद का। वैसे कुछ लोग अब आने शुरू हो गए हैं। अब तक तो हमें लग रहा था यहाँ कोई है ही नहीं, पर अब कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होनी शुरू हो गई हैं और धीरे धीरे यहाँ काफ़ी लोग आ जाएंगे। पर वहाँ अभी चांद के कोई नामो निशान नहीं है। पूरा दिन तो राधा ने इंतज़ार कर लिया, भूख नहीं लगी, लेकिन अब एक मिनट भारी लग रहा है राधा। अब इंतज़ार है कि जल्दी से चांद आ जाए और जल्द है। और ये मज़े कर रहा है यहाँ, ये बाइक पे यहाँ बाइक चला रहा है। तो दोस्तों हमें यहाँ कुछ दिख तो रहा है, देखिए पेड़ों के बीच में, लेकिन पता नहीं वो चांद है या लाइट है। तो राधा कह रही है कि फ़ोन से जूम करके देखो। वैसे मुझे लग रहा है चांद ही है राधा, तो मैं एक बार चेक करता हूँ। ये पेड़ों के बीच में मुझे लग रहा है चांद ही है। चांद तो लग रहा है, लेकिन हमें अभी थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि पेड़ों के बीच में है ना, कहीं ऐसा ना हो कि लाइट हो और हम लाइट को देख के जल दे दें। तो थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं ताकि पेड़ों से थोड़ा सा ऊपर आ जाए, फिर देते हैं। वैसे कुछ लोगों ने तो पूजा करनी शुरू कर दी है, हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे। वो उधर पेड़ के पीछे छूट गया। दोस्तों चांद को जल दे दिया है, पूजा हो गई है, अब चलते हैं घर। चल अब खाना खाएंगे घर चल के, भूख लग रही है। राधा का देखो चेहरा उतर रहा है।
अपना बताओ। तो चलिए घर चलते हैं। चलो भाई चलो बेबी, थोड़ा साइड से देखो, वहाँ नीचे पूजा की है। आ गए हैं घर और अब खाना खाएं। आप पहले चेंज करोगे? राधा थोड़ा सा फ्री हो जाए, सुबह से साड़ी पहने पहने ना परेशान हो गई हैं, तो आप चेंज करके आओ। तब तक मैं यहाँ पे गद्दे बिछा लूँ, आराम से बैठ के खाएंगे, फिर आराम से बैठ के खाना खाएंगे आज। तो दोस्तों राधा जितनी देर चेंज करने गई हैं, हमने यहाँ खाना लगा लिया है। देखिए खाने में देखिए आज क्या क्या है। आज है दाल, घी बूरा और बढ़िया से आलू, साथ में चावल, रोटी और अचार। तो खाना तो आज बड़ा शानदार है। राधा भी आ गई, देखो आ जाओ जी। बेबी मम्मी को भी जगा दो बेटे। तो अब खाना खाते हैं, लेकिन अभी आपसे विदा नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी राधा का गिफ्ट देना बाकी है। खाना खा लें फिर देते हैं आपको गिफ्ट। राधा को आज गिफ्ट भी देंगे, मैं और यश मिलके। हम दोनों की तरफ से है, तो खाना खा लेते हैं पहले। चलो जी शुरू करो, पहले मीठे से शुरू करो आप। घी बूरा। खाली घी बुरा कैसे खाऊं? अरे खा लो, अच्छा लगेगा, खाओ। इस वक्त तो सब कुछ अच्छा लगेगा। अब खाओ खाना अपना। तो अब राधा खाएंगी घी बूरा और चावल और दाल मिला के। वाह, आहा। और जरा रोटी खा के देखें कैसी है। मतलब रोटी तो ठीक ही होगी, सब्जी देखते हैं कैसी है। खा ले। सब्जी तो ऐसी लग रही है जैसे भंडारे वाली सब्जी होती है, एकदम टेस्टी वाली। तो मज़ा आ गया, खाने का मज़ा लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, राधा को गिफ्ट देंगे। 1 hour later. तो दोस्तों खाना पीना तो हो गया, अब टाइम है राधा को गिफ्ट देने का। तो यश और मैंने कुछ प्लान किया हुआ है, बता दें मम्मी को। राधा के लिए सरप्राइज है, वैसे इन्हें पता होगा, हमने पहले सोचा था, लेकिन आज ये प्लान करा है हमने कि आज ही ये गिफ्ट देंगे इन्हें। तो ले आओ बेटे, जाओ जाओ लेकर आओ, जल्दी जल्दी आना। आजा, नीचे दिखाओ। ये देखिए, ये लेकर आया है टीवी बैंक। यानी आज हम अपना टीवी बैंक ओपन करेंगे और नया टीवी ऑर्डर करेंगे। तो आज हमने सोचा है कि आज इस बैंक को ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें से निकलता क्या है। 100 इंच का टीवी आ जाए। 100 इंच का, 32 इंच आ जाए वही बहुत है। तो ओपन करते हैं, चलो खोलो बेटे। तो देखते हैं क्या निकलेगा इसमें से। खुला खुला खुला। अरे अरे अरे, ये तो फुल है, ज्यादा भरा हुआ है। देखो कितना भरा हुआ है। निकालो, काउंट करेंगे इसे। ओहो, छोटे नोट ज्यादा है, बड़े तो मैं गिरूंगा। तो ये देखिए, ये है यशवर्धन की सेविंग्स। सिर्फ यशवर्धन की नहीं, मेरी और राधा की भी सेविंग है इसमें। आज तो बड़ा टीवी देखते हैं क्या निकलता है। देख, पहले बड़े बड़े नोट्स ले लो। बड़े बड़े तो कम ही है। एक ये रहा, एक ये रहा। देखिए 500 के नोट्स भी काफ़ी हो गए हैं। छोटे छोटे ज्यादा है। और ये छोटे छोटे जो है ना, ये सब मौसी के यहाँ से, दीदी के यहाँ से, कभी दूध के बच गए। ये वाले जो हैं ये दूध में से बच गए, ये जो हैं। तो हमारे पास हर तरह के नोट्स हैं देखिए। और यशवर्धन ने काफ़ी नोट इकट्ठे कर लिए हैं। राधा आप भी हेल्प करो। हमसे छीन छीन के भी डाले हुए कुछ ऐसे। देखो ये वाले कितने होंगे बेबी अंदाजे से? 20,000। अरे 20,000 कहाँ होंगे, टीवी लायक हो जाए बस हमारा, 32 इंच का टीवी आ जाए। 10,000 तो होंगे। तो इतने सारे नोट्स देख के तो लग रहा है कि होंगे 5-6 हज़ार रुपये,
लेकिन इतने में हमारा टीवी आएगा? पापा पहले काउंट करो, देखते हैं कितने हैं। 5-6 हजार में कौन सा टीवी आता है? अरे पहले देखो ना, 10,000 होंगे, 15-20 हजार होंगे। 2 महीने से 3 महीने से कलेक्ट कर रहे हैं। राखी से। राखी कब आई थी? अगस्त में। अगस्त, सितंबर, अब अक्टूबर चल रहा है। तो दोस्तों ये हम तीनों की 3 महीने की सेविंग है। सेविंग नहीं है, इसमें हम एक्स्ट्रा भी डालते थे, सिर्फ सेव नहीं कर रहे थे, मतलब हम पैसे बचा बचा के इसमें डाल दिया करते थे। ये वापस उसी तो में डाल। अभी देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। ये देखिए, इसने तो पूरी गड्डी बना ली है। ये भी भगवान जी का सिक्का डाल दो उसमें। तो अब हमारा टीवी बैंक हो गया खाली और ये गड्डी बनी है। दिखा गड्डी, 5,230। काउंट भी कर लिए। ये देखिए, ये गड्डी है। तो बहुत कम है। अब टीवी कितने कितने 5,230। काउंट भी कर लिया आपने? 30। राधा, अगर ये इतने से है तो फिर तो आपका ऑर्डर नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं। देखो ज्यादा होंगे बेटे। इतने ही है। मुझे दिखाओ। अब टीवी कैसे आएगा? देखते हैं, एक बार काउंट करते हैं। मैं करता हूँ, आपने गड़बड़ की है कुछ। गड्डी तो इतनी मोटी दिख रही है। देखो, छोटे नोट ज्यादा है ना उसमें। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 3,000, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, ये हो गया 5,100। बस फिर 5100 तो अच्छा अमाउंट है। ये तो सही में, ये तो 5,300 रुपये हुए हैं दोस्तों सिर्फ, और दिखने में लग रहा है इतने सारे। 3 महीने में हम इतने से ही पैसे टीवी बना कहाँ से लाए? तो ये जो पैसे हैं इसमें मुझे तो लगता नहीं है कि टीवी आ पाएगा राधा के लिए। तो क्या करें, थोड़े पैसे आप मिला दो। अपने पैसों से मैं ही गिफ्ट मंगाऊंगी अपने लिए। ये देखो, ये क्या गड़बड़ कर रही है। तो क्या किया जाए? तो फिर एक काम करो ना, आप ये पैसे रखो अभी बैंक में, और बैंक में रखो बेटे इन्हें वापस, और जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे थोड़े बहुत तो ले लेंगे। दिवाली पे ले लेंगे। तो दिवाली थोड़ा और वेट करते हैं, दिवाली तक हो सकता है, दिवाली तक टीवी के लिए और पैसे इकट्ठे हो जाए। इतने पैसों में देखो ना कोई टीवी आए तो हम सर्च करते हैं, अगर इतने ही पैसों में कुछ अपने बजट में आता है, क्योंकि 10-15 हजार करने में तो बेकार सा टीवी आएगा। करते हैं कुछ, लोकल ही ले लेंगे बेटा। टीवी तो लेना है ना अब, क्यों? दिवाली तक ले लेंगे हम। दिवाली में अभी 10 दिन है, तो अभी 10 दिन और हैं, देखते हैं उसमें कितना होता है, फिर टीवी लेंगे। तो अभी ये पूरा बैंक मम्मी को दे दो। ये मम्मी का गिफ्ट है, लो लो जी, ये आपका आज का गिफ्ट। तो देखिए, हमने पूरा बैंक इन्हें दे दिया है, और इस बैंक तो में टाका हो जाए। अभी कुछ पैसे कम है तो उसको भी करेंगे। बेटे जोर शोर से तैयारी करो, मैं क्या? है ना, मिलजुल के करो। दोस्तों जो इसमें पैसे कम है थोड़े बहुत, वो भी हम इकट्ठे करते हैं। सब रिश्तेदारों के चलते। हाँ, चंदा लेने चलते हैं सबके पास। टीवी के लिए चंदा दे दो, टीवी के लिए चंदा दे दो, तो कोई ना कोई तो दे ही देगा। तो फिलहाल राधा खुश है। वैसे राधा की ये खूबी है कि ये देखिए अभी भी खुश है। इनको गिफ्ट मिल नहीं पाया लेकिन खुश हो गई, ये अच्छी बात है। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। टीवी के लिए पैसे जोड़ते हैं एक बार फिर काउंट करते हैं, हो सकता है बढ़ जाए। तो हाँ, बार बार जोड़ गिनते रहो, कुछ तो बढ़ ही जाएंगे। अब आपसे कल मुलाकात करेंगे। बाय। हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ।